हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एडी कोचिंग कैंपस के इस मैथमेटिक्स सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं के यादव, आपका मैथमेटिक्स कोच, मैथमेटिक्स एजुकेटर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के पूरे एक्सप्लेनेशन को समझा था और उसी के साथ साथ एक्सरसाइज फर्स्ट की फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे और जैसा कि मैंने कहा था कि हम आपको सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप और बीच में कौन कौन से स्टेटमेंट ऐड करने हैं, यानी पूरे सॉल्यूशन को जो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप ना बता के आपको सिर्फ उसका मेथड समझाने के लिए कराया था। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आप उसको स्टेप बाय स्टेप समझ पाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो था वो ये था कि इसको प्रूफ करना है बाय द PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। मतलब ये जो n है इसको नेचुरल नंबर से बिलोंग माना जा रहा है, ये हमको प्रूफ करना है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, समझेंगे क्या करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फॉर n इज इक्वल्स टू 1। और यहां पे क्या करेंगे कि हम RHS को नोट करना शुरू करेंगे। आप देखोगे कि RHS में यहां पे है n, तो n की जगह रखोगे 1 और फिर अगेन है ब्रैकेट में 1, तो यहां रखोगे 1 और फिर ये 1, ये लिख लिया आपने 1 और अपॉन में 2 और ये कर दिया ऊपर का स्क्वायर। कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो हम देखेंगे 1 + 1 हो जाएगा आपका 2 और डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो Pn कितना आ गया 1 आ गया। अब एक बात समझो, यहां पे हम एक स्टेटमेंट लिख लेंगे ऐसा, विच इज ट्रू। अब स्टेटमेंट के हिसाब से देखो क्या करना है हमको। पहले तो हम क्या काम करते हैं कि क्वेश्चन में पहले एक न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं, यानी n की वैल्यू 1 रखा, चेक किया सेटिस्फाइड कर रहा है। n की वैल्यू 1 रखा, चेक किया सेटिस्फाइड कर रहा है। किस बात को सेटिस्फाइड कर रहा है, यहां पे देखो पहला स्टेप देखो, 1 का क्यूब क्या है 1 होगा। अब एक बात ध्यान से समझो, n की वैल्यू 1 रखा, RHS में सॉल्व किया आया 1, तो इसको मैच इसके पहले टर्म से क्यों कर रहे हैं, LHS के पहले टर्म से क्यों कर रहे हैं। पूरे LHS से करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, ये PMI पढ़ रहे हो। यहां पे LHS इक्वल्स टू RHS ना होके ईच स्टेप इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, यानी हर एक स्टेप जो है RHS के इस फॉर्मूले से जनरेट हुआ है। तो अगर इसमें 1 रखेंगे तो ये आना चाहिए, 2 रखेंगे तो ये सेकेंड टर्म की वैल्यू आनी चाहिए, 3 रखते हैं तो थर्ड टर्म की वैल्यू आनी चाहिए। इस तरीके से आपको आंसर आने चाहिए। हमने 1 रखा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू यानी 1 का क्यूब 1 और 1 आ गया। तो यानी n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, अच्छा n इक्वल्स टू 1 क्यों रखते हैं, पहली बात क्योंकि पहला नेचुरल नंबर तो 1 ही होता है ना, कि 0 होता है। बोलो यार 1 होता है कि 0, ठीक है सोच लेना थोड़ा सा। तो 1 रखा तो Pn हमारा आ गया 1, तो ये क्या प्रूफ हो गया कि ये n इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है ट्रू है, विच इज ट्रू। तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो गया। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है, तो हमारा अगला स्टेप होगा लेट Pk बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। हमें ये मान के चलना है कि अगर Pn यानी ये जो Pn है ये 1 के लिए ट्रू हो रहा है तो यही Pn k के लिए ट्रू होगा। मतलब हमने मान लिया कि यहां पे कोई पॉजिटिव इंटीजर n ना होके इस तरीके से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n का क्यूब इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट्स टू n प्लस 1, सॉरी n नहीं k के लिए काम कर रहे हैं तो k लिखेंगे। ठीक है, बात समझो क्या है। हमने ये मान लिया कि ये जो n के लिए यहां पे ट्रू प्रूफ किया है। अब n के लिए तो एक नेचुरल नंबर 1 ले लिया, वेरीफाई कर लिया। ये मान लेते हैं कि एक अनदर नेचुरल नंबर, मतलब ऐसे हम 1 के लिए ट्राई किए हैं तो 2 के लिए ट्राई करना चाहेंगे, 3 के लिए ट्राई करना चाहेंगे, ऐसे तमाम नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। हम क्या काम करते हैं, एक नेचुरल नंबर k मान लेते हैं।
के इसलिए मान लिया क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ नहीं है, तो के को मान लिया कोई नेचुरल नंबर है, एक ब्रॉड लेवल पे है, ठीक है। तो एन की जगह पे के रिप्लेस कर दिया, एक नया फॉर्मेट हमारे सामने बन गया। इसको ट्रू मान के चल रहे हैं क्योंकि लेट लिख दिया, लेट पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, यानी किसी पॉजिटिव कुछ पॉजिटिव इंटीजर के है, उसके लिए पी के क्या है, ट्रू है, यानी ये क्या है, ट्रू है। ये हम इसको डन कर रहे हैं, इसको प्रूफ नहीं करेंगे। अब प्रूफ क्या करेंगे, देखो बात को समझो, ये डन कर रहे हैं, अब प्रूफ करेंगे। नाउ वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 विल आल्सो बी ट्रू, मतलब अब हम प्रूफ करेंगे, ये ट्रू मान लिया, इसको ट्रू मानने के बाद हम ये प्रूफ करेंगे कि इसी मेथड से पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा। पी के प्लस 1 क्या होगा, आपको एक मिनट में लिख के समझाता हूं, पहले लिख लेते हैं। ये पूरा नोट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड डैश 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 प्लस के क्यूब प्लस, क्या करेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड में एक स्टेप के प्लस 1 ऐड करेंगे, और सब पे क्यूब है तो इस पे भी क्यूब देंगे, इक्वल्स, ठीक है। राइट हैंड साइड में जहां जहां के होगा वहां वहां के प्लस 1 लिखेंगे। कैसे, यहां के है तो लिख दिया के प्लस 1, और आप यहां पे है के प्लस, सॉरी पहले तो के की जगह पे लिखेंगे के प्लस 1 इस तरह से, और फिर प्लस करके जो बगल में 1 लिखा है उसको नोट करेंगे, प्लस करके जो बगल में 1 लिखा है उसको नोट करेंगे, ओके। और अपॉन में जो 2 लिखा है वो लिखेंगे, और जो पावर में 2 लिखा है वो लिखेंगे, ठीक। अब इसके साथ साथ एक बात को समझते हैं, इतनी चीजें हमने कर ली, ठीक है। तो क्या है कि एक बात ध्यान से समझिए, पी के जब हमने डन मान लिया कि ये ट्रू है, पी के प्लस 1 को क्यों प्रूफ कर रहे हैं, बात को समझिए। जैसे हमने कहा था कि n इक्वल टू 1 के लिए मतलब क्या है, पहला स्टेप प्रूफ कर रहे हैं, पहले स्टेप से मैच कर रहे हैं, आरएचएस को सॉल्व करके पहले स्टेप से मैच किया। आप एक बात को समझिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 3 इवन नंबर जोड़ा तो एक फॉर्मेट दिया था, उससे वो सही आ रहा था, 4 जोड़ा तो वो उससे सही आ रहा था। मतलब क्या है कि जब आप कोई फॉर्मेट बनाते हो, जैसे ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, इस तरीके के नंबर को कैलकुलेट करने का ये आसान फॉर्मेट है, वैसे ही इस तरीके के नंबर कैलकुलेट करने का ये आसान फॉर्मेट है। अगर ये, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फॉर्मूला नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, बात को ध्यान समझना, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, जब आप किसी फॉर्मूले में n इक्वल्स टू 1 रख रहे हो, किसी क्वेश्चन में n इक्वल्स टू 1 नेचुरल नंबर रख रहे हो, तो वो ट्रू हो जा रहा है, तो यानी n इक्वल्स टू 2 रखने पे भी ट्रू हो जाएगा, n इक्वल्स टू 3 रखने पे भी ट्रू हो जाएगा, n इक्वल्स टू 4 रखने पे भी ट्रू हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम एक वैल्यू रख रहे हैं तो उससे आगे की कोई वैल्यू रखेंगे तो भी वो ट्रू प्रूफ होगा, उससे पीछे की कोई वैल्यू रखेंगे तो भी वो ट्रू प्रूफ होगा, क्योंकि ये भी तो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अगर 1, आप ऐसे समझो कि अगर 2 नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो 2 + 1 यानी कि 3 भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, 3 + 1 यानी कि 4 भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब k नेचुरल नंबर में है और k के लिए ये ट्रू है, तो k + 1 के लिए भी ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, अब इसके लिए क्या करना है, इसका LHS सॉल्व करके RHS के बराबर ले आना है, ये प्रूफ करना है हमको, ये हमारा फाइनल स्टेप होगा। क्या करेंगे, ये LHS है हमारा, ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करेंगे, नोट किया इसको अगेन, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 प्लस k क्यूब प्लस k प्लस 1 का होल। अब बात को ध्यान से समझिए, यहां से यहां तक का पूरा स्टेप, ठीक है। ये आप देखोगे तो इस इक्वेशन में देखो इसके बराबर है, तो हम इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो इसको उठा के यहां पे रख देंगे, k + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये रख दिया, और बगल में हमारे पास लिखा है प्लस में k + 1 का होल क्यूब। देखो किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके कहा कि सर आपकी जो स्पीड है वो थोड़ा ज्यादा है, इसको थोड़ा स्लो करिए। अच्छा, मुझे क्या लग रहा था कि कहीं ज्यादा स्लो ना हो, बच्चों को बोरिंग ना लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा फ्लुएंस में चल रहा था। तो मैटर क्या करता है कि जब हम सामने पढ़ाते हैं तो बात अलग होती है, और जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो बातें अलग हो जाती हैं थोड़ी सी, इसलिए थोड़ी फ्लुएंसी डाउन करके काम कर रहा हूं।
आपको अगर जरूरत हो तो आप वीडियो फास्ट करके देख सकते हो। उसके अलावा आपको कोई डाउट यहां समझ में आएगा तो जब स्लो फ्लुएंसी में चलेंगे तो आप उसको कैचअप भी कर लोगे और कमेंट में इनबॉक्स में आप मुझसे उसका आंसर या सॉल्यूशन भी मांग सकते हो, ठीक है। तो ये हमने किया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। और इसके सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं, अब यहां से हम देखें तो ये जो होल स्क्वायर हमारा है ये के पे भी स्क्वायर लग जाएगा, के का स्क्वायर, और इधर के प्लस 1 पे होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इधर से प्लस में क्या है, के प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए यहां पे जगह लेंगे, इस स्पेस को इरेज करेंगे, ठीक है। आप लोग पॉज करके वीडियो इसको नोट कर लो। तो ये इस स्टेप को हमने पूरा का पूरा यहां नोट कर दिया। अब देखिए इसमें हम क्या काम करेंगे कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है के स्क्वायर के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, ठीक, इसको नहीं चेंज करेंगे। काम क्या करेंगे कि यहां पे जो वैल्यू है इसको हम ऐसे लिखेंगे, के प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू के प्लस 1 लिख सकते हैं ना। अगर एक नंबर पे पावर क्यूब है तो उसको स्क्वायर इंटू नंबर लिख सकते हैं, यानी 4 के क्यूब को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर इंटू 4। वही यहाँ पे लिखे हैं के प्लस 1 के होल क्यूब को के प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू के प्लस 1। ऐसा इसलिए लिखा गया है कि प्लस के इधर वाले नंबर में और प्लस के इधर वाले नंबर में दोनों से के प्लस 1 के होल स्क्वायर को कॉमन ले सके। ये ऐसा के प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो गया। कहां से, प्लस के इधर से और प्लस के इधर से। तो यहां से जो कॉमन गया तो क्या बचा हमारे पास, के स्क्वायर और अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस यहां से कॉमन गया तो क्या बचा, के प्लस 1। ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, के प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 के स्क्वायर को क्या काम करना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 2 के स्क्वायर को एलसीएम ले लेना है, ठीक। तो हमने यहां पे ले लिया 2 के स्क्वायर को एलसीएम, ठीक है। और तो ये हो गया हमारा के का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये हो जाएगा के प्लस 1। और अब देखो इसका सॉल्यूशन और कैलकुलेशन क्या करेंगे। अब देखिए ये हमारा सॉल्यूशन यहां तक है। क्या करेंगे हम, के प्लस 1 के होल स्क्वायर को एज इट इज चलने देंगे, यहाँ के स्क्वायर को भी नोट कर लेंगे। अब आप देखो ये 2 का स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर को करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 4 इंटू के क्या हो जाएगा, 4 के प्लस 4 1 जा 4, ये हो गया। और अपॉन में 2 का स्क्वायर, इसको नहीं ओपन करेंगे, इसको 2 का स्क्वायर रहने देंगे क्योंकि आगे चल के स्क्वायर बनाना है। क्या मतलब है खोदने का, खोलो फिर बिगाड़ो, बिगाड़ो फिर खोलो, उतना टाइम लगना है, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया आपका के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझते चलो, मामला गड़बड़ नहीं करना है, बिंदास होके पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना। अब देखो क्या है, यहाँ पे बात को ध्यान से समझो। इसको ऐसा लिखा जा सकता है के का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू के इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। क्या हो गया, खिचड़ी पक गई क्या, पकने दो। एक बार खिचड़ी खाओगे तभी पेट का मामला सही होगा, और पेट का मामला सही होगा तो यहाँ का मामला सही होगा, ये जरूरी है। अब देखो क्या है प्रोसेस, के स्क्वायर को तो के का स्क्वायर ही लिखे हैं, ये 4 के को क्या लिख दिए 2 के 2, मतलब क्या है 2 इंटू के इंटू 2, यानी 2 2 जब 4 इंटू के 4 के, तो 4 के को 2 के 2 लिख सकते हैं ना यहाँ पे, और कहीं लिखेंगे कहीं और कहाँ 4 के मिलेगा यार, यही पढ़ो, कहाँ भटक रहे हो, फालतू टेंशन नहीं लेना है। 10th का पेपर दे दिए हो, अगला 11 का एनुअल एग्जाम देना है, लॉकडाउन का समय है, बेहतरीन इस्तेमाल करोगे, गारंटी दे रहा हूं। एक दिन में एक एक्सरसाइज भी करोगे तो भी आपको गारंटी दे रहा हूं, इस पूरे बुक को रिवाइज भी कर लोगे, एग्जाम का एक भी क्वेश्चन है ऐसा नहीं आएगा जो आप अटेम्प्ट ना कर सको। और नहीं कर सकते हो तो क्या है, कोई बात नहीं, छोड़ देना। पकड़ना टीचर को अपने यार, थोड़ा बहुत उनसे जुगाड़ लगाना है ना, और नहीं लगेगा तो फिर हमसे बताना, हम है ना यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कराने के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्या है इसमें कि यहाँ पे जो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं
और ये जो 4 है इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, जरा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया ना। यानी क्या बन गया, बाहर वाला नहीं अंदर वाला बना है ना, तो बाहर वाला तो ऐसे ही लिख लेंगे। अंदर वाला क्या बन गया, के प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में ये है 2 का स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर खोलेंगे ही नहीं। अब बात को ध्यान से समझो, के प्लस 1 पे भी स्क्वायर है, के प्लस 2 पे भी स्क्वायर है, 2 पे भी स्क्वायर है। जब सबके पास स्क्वायर है तो अलग अलग काहे रखे हो, एक साथ डाल दो ऐसे, के प्लस 1 के प्लस 2 अपॉन 2 और इन सबका होल स्क्वायर। अब ये मत सोचना कि के प्लस 1 तो बाहर था, अंदर कैसे एक साथ लिख दिए। तो बात को ध्यान से समझो, अगर कहीं ऐसे लिखा हो 2 इंटू 5/6 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो फिर टेंशन क्यों लेते हो यार, थोड़ा बहुत बुक में खोइचा करो। जितना खोइचा करोगे उतना मैथ में मजा आएगा, भागोगे तो उतना दौड़ आएगा। मजा लो मैथ का। अब देखो क्या है, बात को समझो, ये हो गया ठीक है। तो इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, एक स्टेप और इसका समझेंगे हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे समझ लेते हैं ठीक है। ये हमने जो k प्लस 1 नोट किया ये ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं। यहां पे जो k प्लस 2 लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं, k प्लस 1 आराम से लिख सकते हैं। भाई 2 था, 2 को 1 प्लस 1 लिख दिया और कुछ नहीं किया, 2 को 1 प्लस 1 और इस ओवरऑल पे जो होल पावर दी है वो दे देते हैं, आपका काम खत्म। चेक कर लो, k प्लस 1 के लिए जो RHS बनाया है वो यही है, प्रूफ हो गया ना। तो अब इसको हमको क्या करना है, स्टेटमेंट में लिखना है। और क्या लिखोगे, 10 p k प्लस 1 इज ट्रू